जिस बंदे से हैवी अमाउंट हैवी डील होती थी उसका काम होता था। ये फाउंडर ग्रुप के सदर फाउंडर ग्रुप के सदर साहब ने सिर्फ किया ही उनका जिनसे उनको मिले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट काशिफ राजपूत और आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज़। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है डीसी कॉलोनी के इलेक्शन बड़ी देर से होने जा रहे थे, 2 से 3 दफ़ा उसमें डिले आया और अब फाइनली जो है आज जुमे के दिन ऐसे समझ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐलान किया गया, हुक्म सादर किया गया कि इलेक्शन जो है वो इतवार के दिन ही होंगे। 17 सितंबर का दिन जो है मुकर्रर किया गया और अब जो बड़े ग्रुप्स हैं डीसी कॉलोनी के वो अपनी तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोर और शोर से जारी रखे हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं यूनिटी ग्रुप में और यहाँ पे यूनिटी ग्रुप में जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं आतिफ भाई से कि आतिफ भाई कैसे देखते हैं आप जो इतवार का दिन आ रहा है, आप क्या उसके हवाले से कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इंतज़ार के बाद ये दिन आ रहा है। तकरीबन 3 स्टे आए हमारे इस दुरानिया में, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा दिन होगा। हंसते खेलते एंजॉय करते हुए, ये गेम है इसको एंजॉय करेंगे, पोलिंग करवाएंगे और हम सबको सोसाइटी के जो सेफ्टी सिक्योरिटी लोगों की प्रोटेक्शन उसका ख्याल रखना पड़ेगा, अच्छा माहौल देना पड़ेगा। इधर एक बड़ा कल्चर है एक ये कि जी 10-10 15-15 गार्ड या जो गनमैन या ये बदमाशी वाला, तो इसके लिए बाकायदा तौर पे हम जो है इसको ममनू करार दिया जाए। सोसाइटी के अंदर सिर्फ वोटर का आना हो या उसके साथ ठीक है जो बंदे हैं वो, लेकिन इस तरीके से हजूम की शक्ल में नहीं। तो अच्छा माहौल दें, पढ़ी लिखी सोसाइटी है, पढ़ा लिखा माहौल दिया जाए, अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए। तो इस बात के ऊपर जो है वो हमें पूरा जोर देना पड़ेगा। क्या समझते हैं मुखालफिन जो हैं वो क्या समझ रहे हैं, डरे हुए हैं आपसे, कैसे देखते हैं? बार बार स्टे लिया जा रहा है जी। स्टे जो है वो उनके कुछ जो है वो थे एतराज़ात थे जिसको हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते, बिला वजह के एतराज़ात थे। असल में पासबान ग्रुप का इलेक्शन जो है वो उस तरीके से शायद उनके ग्रुप या शायद वो उस तरीके से कंपटीशन के अंदर नहीं आ सके। 3 ग्रुप हैं, तो मैं भी इस वजह से चूँकि वो इलेक्शन से भागना का रास्ता यही एक था, तो एक स्टे, दूसरा स्टे, तीसरा स्टे, बेशुमार कानूनी जंग उन्होंने उसके ऊपर अपना स्टैंड लिया। कुछ वोटर्स को वो कहते थे ऐड ऑन करें, कुछ वोटर्स को वो कहते थे निकालें। तो इस तरीके की सूरत हाल में जैसे चलता रहा, हमने तो एक ही एजेंडा रखा है पूरे 8 माह के अंदर कि इलेक्शन होना चाहिए, जिसको अवाम मुंतखब करे वो आके खिदमत करे और मेहनत करे और सोसाइटी के हक़ में बेहतर हो, अपने मंशूर पे काम करे। तो आतिफ भाई, जो आपका मुखालिफ ग्रुप है फाउंडर ग्रुप, बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं आप पे, तो अभी एक दिन रह गया है इलेक्शन में, क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? इल्ज़ामात जो मुखालिफ ग्रुप की तरफ से लगते हैं वो जी ये लगते हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ जंग, उनका ये अपने ग्रुप का स्लोगन बनाया हुआ है, करप्शन के ख़िलाफ़ जंग। तो वो सब ज़रा अपने गिलेबान देख लें कि वो जो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग कहते हैं, जो ये झंडा या कलम उठाए फिर रहे हैं, वो अपने जस्ट बैठें और अपने गिलेबान देख लें कि आप लोगों का क्या माशरे में स्टेटस है करप्शन के हवाले से। अगर आप उनके अंदर आ जाएं कि डिक्लेयर्ड जो उनकी इंक्वायरीज़ डिक्लेयर्ड पैसों के ऊपर स्टेटस, और अगर आप जिस सीट की मर्ज़ी बात कर लें, मेरी वो आदत नहीं है कि मैं किसी के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाऊं, तो मैं किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहता। इलेक्शन लड़ें, अच्छी सोसाइटी है, अच्छा माहौल है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, इसको एंजॉय किया जाए। जो हमारे हकूक़ हैं मेंबरान के वो उनको दिए जाएं। जस्ट इतनी बात। हाँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उसका मैं अहद करता हूँ अपने साथ भी और सोसाइटी के मेंबरान के साथ भी
इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से एक्सटेंशन 3 का डेवलपमेंट वर्क इन 3 सालों में मैं कंप्लीट करने की पूरी ट्राई करूँगा। मैं खलूस नीयत के साथ इसका डेवलपमेंट वर्क शुरू करने का नहीं कह रहा, मैं इसका डेवलपमेंट वर्क ख़त्म करने की पूरी ट्राई करूँगा इंशाल्लाह ताला। 3 सालों में खड्डा कॉम्प्लेक्स को प्योरिटी के ऊपर ख़त्म किया जाए। पेट्रोल पंप जो हमारा, ये किधर थे ये प्रोजेक्ट्स? ये करप्शन के इल्ज़ामात कहने वाले अपना झंडा उठा के जो फिरते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं क्या? ये पेट्रोल पंप 25 सालों से किधर था? ये एक्सटेंशन 3 किधर था? राना मोहम्मद हुसैन की ज़मीन, लोग उधर डूबे फिर रहे थे, किधर थे ये लोग? सोए हुए थे। बड़े प्रोजेक्ट्स आपके, ये जस्ट जब जिस बंदे से हैवी अमाउंट, हैवी डील होती थी उसका काम होता था। ये फाउंडर ग्रुप के सदर फाउंडर ग्रुप के सदर साहब ने सिर्फ किया ही उनका जिनसे उनको मिले, जिनके आप उनके एमसी मेंबर जो साथ है जुल्फ़िकार चीमा साहब, उनको बिठाएं। ये राना मोहम्मद हुसैन की ज़मीन जिनकी मैंने लिए के दी है, आप उनको बिठाएं कि क्या आतिफ को दिया। मुझे तो इन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया कि मैं उन्हें कहा जी सब इल्ज़ाम सहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो असल बंदा है वो रात के 12 बजे भी जो है ना वो मेरे लिए वोटों के लिए मेहनत कर रहा है। आपके सामने भी इधर से हो के गया है। अगर आप किसी से हराम का 10 रुपये भी लेते हैं ना, किसी से उसकी मजबूरी से 10 रुपये भी लेते हैं, तो भाई वो इस तरह रात के 12 बजे मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। तो आतिफ बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दिन रह गया है, आप बता रहे हैं कि जो साबका सदर हैं, जो आप बड़ी कैंपेन कर रहे हैं और जो करप्शन के ख़िलाफ़ नारे मार रहे हैं, वो काम इसी का करते थे जिससे माल मिलता था। सर आप उनकी जो है वो इधर राहवाली के उनके जो आज स्पोर्टरान हैं उनके काम तो कोई नहीं हुए, ठीक है। बेशुमार फैमिलीज़ ऐसी हैं उनके काम तो कोई नहीं हुए, तो जिनसे माल उनके काम क्यों नहीं हुए? मुझे नहीं पता उनसे क्या लिया उन्होंने। जनाब मुझे ये बताएं, चांद भट्ट साहब हैं राहवाली के, उनकी ज़मीन थी इधर, वो मेरे पास आ गए कि ये ज़मीन को आप इसके बदले में हमें यहाँ पर आप वो करवा के दें, एक्वायर लैंड। मैंने उन्हें कहा पिछली रजीम आपकी थी, ठीक है, ये बटे वाले जो भट्ट साहब हैं, ठीक है, इनके काम क्यों नहीं हुए? ठीक है, और जो 150 लोगों के काम होके 132 करोड़ रुपया उनके ऊपर डल गया, ठीक है, तो यार ये जो इनकी फैमिलीज़ के इनके करीबी लोग थे, इनके काम क्यों नहीं हुए? राना मोहम्मद हुसैन का काम क्यों नहीं हुआ? तो बात यह है कि अंदर के मामलात अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूँ और कि जो है ना ये काम होने चाहिए थे, इतने करीबी लोगों के काम होने चाहिए थे, तो उधर काम नहीं हुए जिधर आपकी फिर सेटलमेंट नहीं। आप अगर पावर में आते हैं तो जिनके साथ ज़्यादती की गई है, लोगों के साथ जिनके हकूक़ को सल्ब किया गया है, उनको उनका जायज़ हक नहीं दिया गया, उनके लिए आप काम करेंगे? सर हमने तो ये जो राना मोहम्मद हुसैन सिर्फ एक नाम है, इसके अंदर 300-400 मेंबरान हैं जिनके प्लॉट की जो है डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इंशाल्लाह ताला इनको डेवलप करके दिया जाएगा। इसी तरीके से जो है एक्सटेंशन 3 जो है 2500 मेंबरान की सोसाइटी थी, पिछले 25 साल से वो बन नहीं पा रही थी। उन लोगों की जब डेवलपमेंट होगी तो उनको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। उसके मलहिका जो ज़मीन है, जो ज़मीन उसके साथ नक्शे के अंदर अप्रूव्ड हो गई, वो 25 साल से क्यों नहीं अप्रूव्ड होती थी? हमने करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी डेवलपमेंट वर्क होगी और जो ज़मीन कोई बायर है उसको उसके मतलब नक्शे के अंदर अप्रूव्ड करवाया जाएगा, उसकी एक्सटेंशन की जाएगी। अल्लाह ने अगर इज़्ज़त दी, हिम्मत दी, हौसला दिया तो इंशाल्लाह ताला ये 4, 5, 7 काम जो हैं, इल्ज़ामात जितने मर्ज़ी लगाएं, ये 5, 7, 8 काम जो सोसाइटी के होने हैं वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से मेरी अवलीन तरजीह होगी। मार्केट्स के नक्शे मैंने पास करा के रखे हुए हैं, सवा मेरान ब्लॉक्स के, उनकी डेवलपमेंट होगी। तो ये वो चीज़ें, बस जी इतवार का दिन है और सोसाइटी को आप सब मेंबरान की ज़रूरत है, और इस जो दिन के ऊपर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यूनिटी ग्रुप की तरफ से, मैं सेक्रेटरी आतिफ इफ्तिखार चीमा और मेरा पूरा ग्रुप, मेरे सब साथी, दोस्त, भाई, हम सब आपके मुंतज़िर रहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप लोग प्लीज़ आएँ और फूल के निशान के ऊपर हमें मुंतखब करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे अहद है कि हम अपनी कमिटमेंट्स, अपने वादे पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों के आगे सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। गुजरावाला न्यूज, गुजरावाला का सबसे पहला और बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क।